SC ST OBC के छात्रों के खिलाफ में भेदभाव होगा, ये कमेटी एक्शन ले सकती है, कॉलेज की मान्यता रद्द करा सकती है, अनुदान वापस लिया जा सकता है, ऐड वापस लिया जा सकता है। कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह एक तरफ तो विरोध करा रही है अपने ही लोगों से, वो सवर्ण मानसिकता के लोग ही विरोध कर रहे हैं, और दूसरी तरफ SC ST OBC के लोग भी खुश हो जाएं। आप गुरुकुल स्कूल खोलिए और आप अपने वेद, अपने शास्त्र, अपने उसके ज्ञान को आगे बढ़ाइए, कौन रोक रहा है? हार्वर्ड, आईवी लीग, कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्यों जा रहे हैं भाई? SC ST OBC के विरोधी हैं। जब वोट लेना होता है तब सब हिंदू हो जाते हैं, कर्म कांड कराना हो तो सब हिंदू हो जाते हैं। तो तय कर लो भाई, हम आरक्षण छोड़ने को तैयार हैं। जो समान समिति या इक्विटी कमेटी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में गठन करने की बात कही गई है, जिस तरह से मनवादी मानसिकता के कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, वो सर्वथा झूठा है। 15 जनवरी 2026 से प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026 लागू हुआ है, और चारों तरफ से शोर है कि यह जो समान समिति है, इससे सवर्ण बच्चों का नुकसान हो जाएगा, एक तरफा फैसला होगा। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल झूठा है। जो कमेटी बनेगी, वाइस चांसलर उसका मेंबर होगा, 3 प्रोफेसर होंगे और 1 कर्मचारी होगा, 2 नागरिक जो सिविल सोसाइटी से लिए जाएंगे और 2 स्टूडेंट्स होंगे। इसमें कहीं नहीं कहा गया कि SC ST OBC ही होंगे, हालांकि उन्हें इसमें समाहित किया जा रहा है। लेकिन जो दुष्प्रचार हो रहा है, ऐसा दुष्प्रचार हो रहा है कि जैसे कमेटी में केवल SC ST OBC रहेंगे, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अब मैं बताऊंगा कि इस इक्विटी कमेटी का क्या उद्देश्य है। जो SC ST OBC के छात्रों के खिलाफ में भेदभाव होगा, ये कमेटी एक्शन ले सकती है और कॉलेज की मान्यता रद्द करा सकती है, और भी तरह का दंड दे सकती है, अनुदान वापस लिया जा सकता है, ऐड वापस लिया जा सकता है। यही इस कमेटी का उद्देश्य है। लेकिन जिस तरह से चारों तरफ से बवाल मच गया है, मुझे इसमें साजिश लगती है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह एक तरफ तो विरोध करा रही है अपने ही लोगों से, वो सवर्ण मानसिकता के लोग ही विरोध कर रहे हैं, और दूसरी तरफ SC ST OBC के लोग भी खुश हो जाएं और दोनों का वोट मिल जाए। क्योंकि सवर्ण का वोट नाराजगी के बावजूद वो वोट हिलने वाला नहीं, वो ज्यादातर बीजेपी को ही वोट मिलेगा। 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो उसका विरोध किसने किया? किसी ईसाई मुसलमान ने नहीं किया था, सवर्ण मानसिकता के लोगों ने विरोध किया। अडवाणी जी रथ यात्रा लेके चले मंडल के विरुद्ध में, कमंडल। तब मनवादियों का तर्क यह था कि शिक्षा में इनको जगह दीजिए, वहां से मजबूत होकर के आए, तब नौकरी में अपने आप आ जाएंगे, आरक्षण देने की क्या जरूरत है। वो एक था तर्क इनका। जब 2006 में अर्जुन सिंह जी HRD मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो हायर एजुकेशन में OBC को जब रिजर्वेशन दिया गया तो एम्स के प्रांगण में डॉक्टर, इंजीनियर, सारे विरोधी इसके विरोध में बैठे और पूरा देशव्यापी आंदोलन खड़ा कर दिया। यार शिक्षा इससे कमजोर होगी, यानी निकम्मे लोग शिक्षा में आएंगे। तो पहले ये कहा था कि शिक्षा, इनको शिक्षित करो, और जब शिक्षित करने के लिए भागीदारी गई तो कहा ये निकम्मे होंगे। यह है मनवादियों की
मानववादियों का तर्क यह है। तो आज SC ST OBC के लोगों को भी इनका जवाब देना चाहिए शांतिपूर्वक। वो भी प्रदर्शन करें, धरना करें, क्यों नहीं करना चाहिए अपने अधिकार के लिए। और ये जो बातें कह रहे हैं कि आरक्षण से मेरिट के ऊपर समझौता हो जाएगा, अरे जब 100% सवर्ण ही इस देश के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और स्टूडेंट भी एक समय में हुआ करते थे और वाइस चांसलर, तो क्यों नहीं इन्होंने जेट इंजन बना लिया? क्यों नहीं इन्होंने एरोप्लेन बना लिया? फाइटर जेट क्यों नहीं बना लिए? और फेसबुक और एप्पल इन और ईमेल, सॉफ्टवेयर, इन सब का भी इन्वेंशन क्यों नहीं कर दिया? आरक्षण के वजह से इन्वेंशन अगर रुका हुआ है, तो जब आरक्षण जहां नहीं है वहां पर क्यों कौन इन्वेंशन रोक रहा है? अब आते हैं कि अभी भी इनकी कितनी कम भागीदारी है। 45 यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें केवल 5 OBC वाइस चांसलर, 1 SC, 1 ST। भाई वाइस चांसलर तो सारे वही है। 1341 प्रोफेसर हैं ये जो 46 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें से केवल 14 OBC प्रोफेसर हैं। तो भाई अब मान लीजिए कि SC ST OBC स्टूडेंट और प्रोफेसर निकम्मे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बाकी का जो प्रोफेसर है, बाकी के स्टूडेंट हैं, क्यों नहीं वो बड़ा इन्वेंशन कर लेते, आविष्कार कर लेते? और एक बात है, सारा तो बाहर का ज्ञान हासिल कर रहे हैं, IIT में पढ़कर, हायर एजुकेशन में कर सब विदेश चले जाते हैं। तो भैया आप अपने मूल शिक्षा पर क्यों नहीं लौटते? आप गुरुकुल स्कूल खोलिए और आप अपने वेद, अपने शास्त्र, अपने उसके ज्ञान को आगे बढ़ाइए। कौन रोक रहा है? आज मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम लेते लेते थक जाऊंगा। बीजेपी के मिनिस्टर के, MP के जो बच्चे हैं, हार्वर्ड, आईवी लीग, कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्यों जा रहे हैं भाई? वो क्यों नहीं अपने गुरुकुल में पढ़ते हैं? किसने रोक दिया है इनको? आप खुद तो आप क्यों नहीं मुकाबला कर लेते जूझ का, वेस्टर्न कंट्रीज का? कौन रोक रहा है? ये बार बार रोक है ना, अरे हम मतलब है कि हमारी हमारी व्यवस्था को खराब कर दिया। अब तो देश आजाद है, आपकी सरकार भी है, तो आप अपने पुरानी जो वेद विद्या है उसमें सब कुछ है, आपकी भाषा है, संस्कृत है, उसमें क्यों नहीं पढ़ते? अंग्रेजों के द्वारा या जो पाश्चात्य देश में ज्ञान और शिक्षा का आविष्कार किया, उसका लाभ क्यों ले रहे हो? तो देखिए ये सब SC ST OBC के विरोधी हैं और मुसलमान ईसाई नहीं है। जब वोट लेना होता है तब सब हिंदू हो जाते हैं, कर्म कांड कराना हो तो सब हिंदू हो जाते हैं। तो तय कर लो भाई, हम आरक्षण छोड़ने को तैयार हैं। तय कर लो कि हमें वोट नहीं चाहिए SC ST OBC का, तो चुन करके आ जाओ फिर संसद में। 10 लोग पर 10% जिसकी आबादी है, हम छोड़ देंगे आरक्षण। और दूसरी बात है, आरक्षण तब तक बुरा था जब तक सवर्णों को नहीं मिला। जिसकी आबादी करीब 10% के आसपास ही है, उनको 10% का आरक्षण नौकरियों में मिल रहा है। कहाँ का न्याय है भाई? बाकी जनरल ओपन कैटेगरी में आप लेते ही हैं। तो ये देशवासी नहीं है, दलित, पिछड़े, आदिवासी सब हजारों वर्ष से तो सारा शीर्ष पर तो आप ही थे। तो जो ये कहा जा रहा है कि मेरिट मेरिट मेरिट, तो मेरिट की एक धारणा गलत है। अभी एक कोई पत्रकार इंटरव्यू लिया, कहा टैलेंट। हम कहा गांव में चाहे जिस जाति की बेटी हो बेटा हो, जिसको मौका न मिले उसका वो मुकाबला कर पाएगा शहर में? तो नेपोलियन ने भी कहा था कि एबिलिटी विदाउट अपॉर्चुनिटी इज नथिंग। तो ये जो हल्ला हो रहा है बिल्कुल गलत है कि कोटी कम्युनिटी में। एक बात और है कि बिना प्रमाण के कैसे कार्रवाई हो जाएगी? अरे कहाँ कार्रवाई हो रही है? तो प्रमाण में चाहे रेप का
जो कानून बना है वो सेक्सुअल हरेसमेंट का, डावरी का, तो उसमें भी यही खामी नजर आएगी। यही खामी है कि बिना प्रमाण के कैसे मुकदमा दर्ज हो जाएगा, कैसे एक्शन हो रहा है। तो कोई भी कानून है, उस कानून में इसी तरीके से इफ एंड बट लगा करके सारे कानूनों में परिवर्तन करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देश हित में हुआ है। इक्विटी कमेटी, अगर इक्विटी कमेटी रह जाती है, काम करती है तो बहुत अच्छी बात है। और लेकिन अगर ये मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का, आरएसएस के द्वारा या बीजेपी के द्वारा एक जुमला है कि दोनों का फायदा इसे मिल जाए, तब तो कहा कुछ नहीं जा सकता। धन्यवाद।